चाहे हम कोविड की बात करें या हम गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी भारत और चीनी सैनिकों के बीच में उसकी बात करें, आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ में आएगी कि चाइना दरअसल जो मेन चीज़ रहती है ना, उसके ऊपर से ध्यान हटाने की हमेशा कोशिश करता है और वो अपना वर्चस्व हर चीज़ के ऊपर चाहता है कि कोई भी उसके ऊपर उंगली ना उठा सके। और ऐसा करने में उसका साथ देता है पाकिस्तान, जो कि उसकी दुम के पीछे बस ऐसे चलता रहता है कि भैया हमें तो इसके अच्छा कुछ देखना ही नहीं। बहरहाल चाइना ने मतलब भारत समेत पूरे विश्व को कुछ ऐसी परिस्थितियों में डाल दिया है जो कि नॉन नेगोशिएबल है। ताइवान के साथ ही उसके रिलेशंस को ले लीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा तनाव में है और इस समय जो खबरें निकल कर वहाँ सामने आ रही हैं वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाली हैं। चीन की वजह से दुनिया विनाशकारी युद्ध की तरफ एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा चुकी है। ताइवान से आ रही खबरों के मुताबिक चीन की आक्रामकता से अजीज आकर ताइवान ने युद्ध की तैयारी शुरू करने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद पूरी दुनिया टेंशन में आ गई है। ताइवान के विदेश मंत्री ने युद्ध की तैयारी की घोषणा करते हुए वैश्विक समुदाय से मदद मांगी है और खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से फौरन की मदद की मांग भी कर डाली है। पिछले एक हफ्ते से चीन लगातार ताइवान में अपने लड़ाकू विमानों को भेज रहा है और अब तक चीन की तरफ से पिछले 4 दिनों में 100 से ज़्यादा विध्वंसक लड़ाकू विमानों को ताइवान के हवाई क्षेत्र में भेजा जा चुका है। सोमवार को एक बार फिर से चीन ने ताइवान की तरफ से 56 लड़ाकू विमानों को भेज दिया, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। चीन के ये लड़ाकू विमान लगातार ताइवान के हवाई क्षेत्र में मिलिट्री ड्रिल कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर देंगे। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार 52 विमानों की पहली खेप में चीन की तरफ से 34 J-16 लड़ाकू जेट और 12 F-6 बमवर्षक विमानों को भेजा गया, जिसके बाद 4 और चीनी J-16S लड़ाकू विमानों को ताइवान के हवाई इलाके में चीन की तरफ से भेजा गया। चीन की तरफ से ताइवान को धमकी देते हुए कहा गया कि वो लोकतांत्रिक तरीके से ताइवान पर शासन करना चाहता है, लेकिन अगर ताइवान ने चीन की बात मानने से इनकार किया तो चीन अपनी ताकत के दम पर ताइवान पर कब्जा कर लेगा और उसे अपने नियंत्रण में ले लेगा। चीन ने साफ तौर पर कहा कि वो ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है और उसकी स्वतंत्रता की बात को खारिज करता है, जबकि ताइवान की तरफ से कहा गया है कि वो एक इंडिपेंडेंट देश है और पूरी दुनिया को उसकी इंडिपेंडेंस और उसकी संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। वहीं पिछले एक हफ्ते में जैसा माहौल बना है उसे लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स चिंता जता रहे हैं और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना लगातार ताइवान को उकसाने की कोशिश कर रहा है और चीन चाहता है कि ताइवान कोई एक गलती कर दे। चीन पर नजर रखने वाले एक डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा है कि चीन चाहता है कि उसके विमान पर सिर्फ एक बार ताइवान हमला कर दे, फिर सारा खेल चीन का होगा। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने सोमवार को कहा कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है, लिहाजा वक्त आ गया है जब ताइवान को युद्ध की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ताइवान के विदेश मंत्री ने कहा कि चाइना किसी भी समय ताइवान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकता है और ताइवान आखिरी सांस तक चाइना के साथ लड़ाई करेगा। आपको बता दें कि 1949 में गृह युद्ध के दौरान चाइना और ताइवान अलग हो गए थे और चाइना इंटरनेशनल संगठनों में ताइवान की भागीदारी का विरोध करता आया है। ताइवान के विदेश मंत्री ने युद्ध की कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से फौरन मदद मांगी है। ताइवान ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश हैं, लिहाजा उसे उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका युद्ध की कंडीशन बनने में उसकी मदद के लिए ज़रूर आगे आएंगे। पिछले शुक्रवार को चाइना में राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जिसके बाद से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने शनिवार को ताइवान में 38 युद्धक विमानों और 39 सामान्य विमानों को भेजा, जो ताइवान 12 सितंबर 2000 में उड़ानों पर रिपोर्ट जारी करने के बाद से एक दिन में सबसे ज़्यादा है। वहीं रविवार को एक बार फिर से चाइना ने 16 लड़ाकू विमानों को ताइवान की सीमा में भेजा। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के लड़ाकू विमानों ने ताइवान के खिलाफ मिलिट्री ड्रिल में 814 फेरे लगाए हैं, जिसके बाद ताइवान को डर है कि चाइना उसके ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन वॉकी ने सोमवार को वॉशिंगटन से कहा कि हम ताइवान के पास पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की उत्तेजक सैन्य गतिविधियों से चिंतित हैं, जो क्षेत्र में शांति को अस्थिर कर रहा है और चीन खतरे का गलत अनुमान लगा रहा है, जिससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता कमजोर हो रही है। हम बीजिंग से ताइवान के खिलाफ सैन्य, राजनयिक और आर्थिक दबाव और ज़बरदस्ती बंद करने का आग्रह करते हैं। अमेरिका विदेश विभाग की चिंता पर जवाब देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियार बेचने के साथ साथ ताइवान जलद मरुमध्य को नेविगेट करने वाले जहाज उकसाने वाली कार्रवाई थी, जिसने यूएस चीन संबंधों को नुकसान पहुंचाया है। चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने सोमवार रात एक बयान जारी करते हुए कहा कि चाइना सभी आवश्यक जवाबी कदम उठाएगा और किसी भी ताइवान इंडिपेंडेंस की साजिश को कुचल देगा। चाइना का ये बयान काफ़ी आक्रामक था और अमेरिका के खिलाफ सीधा बयान है। चाइना ने एक तरह से अमेरिका को युद्ध की धमकी भी दे दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब अमेरिका अगला कदम क्या उठाएगा। हालांकि अभी भी अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में मौजूद है और उसे अमेरिका ने ताइवान की मदद के लिए ही रखा हुआ है। बावजूद इसके अमेरिका के लिए अकेले ताइवान को बचाना काफ़ी मुश्किल होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर हमला कर देता है तो ये लड़ाई आखिर किस मोड़ पर जाएगी। वैसे अगर हम वैश्विक तौर पर बात करें तो लड़ाई बहुत दूर की बात दिखाई देती है, क्योंकि लड़ाई से कोई भी देश पीछे ही जाता है, आगे नहीं जाता। पर चाइना का हम भरोसा कर भी नहीं सकते। आप क्या कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।